नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। अगर जहाँ में मज़दूरों का इम्तिहान नहीं होता तो ना ताजमहल होता, ना शाहजहाँ होता। वास्तव में हम लोग सोचते हैं दो तरह का श्रम होता है दुनिया में, एक होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक। जो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर आदि बड़े बड़े वैज्ञानिक करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं, लेकिन मज़दूर भी कम नहीं होता है, क्योंकि उन श्रमों को, सपना को साकार बनाने वाला होता है वो मज़दूर होता है। मज़दूर अपने खून पसीने की कमाई से उसको सार्थक करता है। और कहते हैं मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, किस्मत लिफ्ट की तरह होती है। जिस प्रकार से लिफ्ट कभी ख़राब भी हो जाए लेकिन सीढ़ियाँ आपको मंजिल तक पहुंचा देती हैं, इसी प्रकार से किस्मत कभी आपकी ख़राब भी हो तो निराश मत होना। कहते हैं ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, ज़िंदगी से कभी उदास मत होना। हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है, हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। हम जिंदगी में किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। आज ज़िंदगी में हमारा दुर्भाग्य है कि हमने अपने कर्म दूसरों पर छोड़ दिए हैं, हमने अपना कार्य दूसरों पर आश्रित हो गए। आज आप घरों में जाकर देखिए, अपनी सास की जितनी इज्जत नहीं करती है बहू, उतनी ज़्यादा तो, उससे ज़्यादा तो नौकरानी की इज्जत करती है। नौकरानी को आते ही चाय नाश्ता लग जाता है ताकि वो काम करेगी, क्योंकि हम आराम तलबी हो गए। और आराम तलबी होने के कारण ही हमारे जीवन में कई प्रकार के रोगों ने हमें घेर लिया है। क्योंकि जब शारीरिक श्रम होता था तो एक तरह से व्यायाम हो जाता था, और शारीरिक श्रम होने से हमें किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता था, और आश्रित नहीं होने के कारण हमारा पैसा भी बचता था और हमारे जीवन में उल्लास आता था, हमारे तंदुरुस्ती आती थी। लेकिन आज उल्टा हो गया, एक वर्ग ने, कहना चाहिए संपत्तिवान वर्ग ने, पैसे वालों ने श्रम को बिल्कुल छोड़ दिया है और वो श्रम गरीबों पर पड़ गया है। एक तरफ जिन गरीबों पर श्रम पड़ा है उनके पास ना रोटी है, ना पढ़ाई है, ना शिक्षा है, ना समझदारी है, वो सिर्फ शारीरिक परिश्रम करके थक जाते हैं। लोग सोचते हैं ज़्यादा व्यायाम करो तो शरीर पुष्ट हो जाता है। कभी देखा होगा ज़्यादा व्यायाम करने वाले, ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले, उनकी शरीर तंदुरुस्त दिखता है, लेकिन बड़े बड़े पहलवान, गामा हो, सैंडो आदि हो, कितनी जवानी में खतरनाक मौत से मर जाते हैं। इसका मतलब मात्र शारीरिक श्रम, मात्र शरीरों को, मांसपेशियों को फुला लेना या खींच लेना, ये श्रम नहीं कहलाता है। सम्यक श्रम वो होता है जो श्रम के प्रति सम्मान हो, आदर की भावना हो। आज हमने अपना पुरुषार्थ दूसरों पर थोप दिया है, जबकि पुरुषार्थ के माध्यम से चाहे वो बड़ी बड़ी 50 मंजिलों की बिल्डिंगें हो, चाहे टीवी हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे क्लब हो, ये सब श्रम का परिश्रम है। बौद्धिक परिश्रम, हमारा बौद्धिक श्रम बड़ा है तो इन चीज़ों का आविष्कार हुआ है। लेकिन आविष्कार के साथ साथ श्रम होना चाहिए, 4 पुरुषार्थ होना चाहिए पुरुष के अंदर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसे पुरुष कहते हैं जिसके अंदर सम्यक पुरुषार्थ होते हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंज समान। धर्म से शुरुआत होती है, धर्म के साथ यदि काम और अर्थ हो तो पुरुषार्थ माना जाता है। इसीलिए धर्म पूर्वक यदि पत्नी स्वीकार किए जाते हैं, पत्नी को स्वीकार करते हैं तो वो क्या कहता है, विवाह संस्कार हो जाता है। धर्म के साथ यदि हम कोई पुरुषार्थ करते हैं तो वो अर्थ पुरुषार्थ भी धन संपत्ति हो जाता है, साक्षात सुख का कारण हो जाता है। कहा भी है, धन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो। धन सीढ़ियाँ बन जाता है, बल्कि धन यदि बिना पुरुषार्थ के हो, बिना लक्ष्य के हो, बिना उद्देश्य के हो, बिना सोचे समझे सिर्फ मात्र धन की तिजोरियां भरने को आदमी सोचता हमने बहुत कुछ कर लिया है, तो कहते हैं उनके कर्ज कोई उतार नहीं सकते,
उनके कर्ज कोई उतार नहीं सकते, इतनी औकात कहाँ किसी में। और मजदूर इंसान होते हैं, मजदूर इंसान होते हैं, उनकी कोई जात नहीं होती, उनकी कोई जात नहीं होती। जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है तुमने सिर्फ मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। तो मैं यही कहती हूँ कि सब लोग पुरुषार्थ करें। इंसान इतना आराम तलबी बन गया है कि अपना काम पूरा दूसरों पर टाल देता है। आप सोच कर देखिए, हमारे यहाँ पहले कितना पुरुषार्थ के प्रति सम्मान था। एक बढ़ई कहता था कि मेरी बनाई कुर्सी है, मेरा बनाया हुआ तखत है। एक लोहार कहता था मेरी बनाई हुई कढ़ाई है, जंजीर है, कुछ भी। लेकिन आज कोई मिठाई बनाने वाला हो और तमेरा हो, लोहार हो, झाड़ू वाला हो, हर का इंसान का एक श्रम था, उसकी कला का सम्मान था और उसके बदले में एक दूसरे का आदान प्रदान था, एक दूसरों को प्रति बहुमान का भाव था। लेकिन आज हमारे जीवन से ये सब समाप्त हो गए हैं। हमारे जीवन में ये उद्देश्य नहीं रहा कि हम किसके लिए क्या करें। कोई मशीनीकरण ने हमारे श्रम को समाप्त कर दिया है। अब मशीन एक से एक अस्त्र शस्त्र बना देती है, एक से एक आयुध बना देती है। अब किसी की कला का सम्मान नहीं रहा। ध्यान रखना, कलाकार उन सीढ़ियों की तरह होता है, कलाकार उस नदी की तरह होता है। कभी बहाव भी आता है, कभी सूखा भी पड़ जाता है, कभी कम कला भी होती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। कला को यदि सम्मान दिया जाए तो इंसान एक कलाकार हो जाता है। दुनिया में दो रचनाकार होते हैं, एक कहना चाहिए परमात्मा और दूसरा मजदूर भी कम रचनाकार नहीं होता। हमारी जो भौतिक रचनाएं इन्हें साकार बनाने वाला होता है तो मजदूर होता है। लेकिन हम मजदूरों को बड़ी हीन भावना से देखते हैं। हे प्रभु, इन मजदूरों से बना के अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। इन्हें भी यदि कोई सहारा मिला होता तो इनका भाग्य भी ना जाने क्या से क्या बना होता। इन्हें भी कोई सहारा मिला होता तो ना जाने इनका भाग्य क्या से क्या बना होता। हम दुनिया में आज सम्मान दें, मजदूरों को भी दें। और सबसे बड़ी बात है, हम श्रम से भूल गए हैं, इसलिए हमने शारीरिक अपनी सुख सुविधाओं को खो दिया है। क्योंकि शरीर, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि जब से हमने श्रम खो दिया है तब से हमने ज़्यादा बीमारियों को अपना लिया है। पहले आपने देखा, आज इंसान साइकिल की एक्सरसाइज करता है, हाथ यूँ यूँ चलाता है जैसे कि चक्की चलाते हैं, जैसे कि दही बिलोते थे। इससे अच्छा घर में दही बिलो ले, इससे अच्छा घर में चक्की चला ले। हमारे जीवन में आज हमें दोबारा यदि जिंदगी को सुख शांतिमय बनाना है, जिंदगी को, हर व्यक्ति को स्वस्थ जिंदगी जीना है, तो वो दोबारा से श्रम को सम्मान दे, श्रमिक लोगों को आदर सम्मान दे। हम पुनः अपनी प्रकृति में आएँ, अपने जीवन में अपने कार्यशैली को स्वयं अपनाएं, अपने कार्यों को अपने हाथ से करें, दूसरों पर नहीं आधारित रहें। और उसके साथ साथ ही हमारे जीवन में सीढ़ियों, हमें श्रम की शिक्षा चींटियों से लेना चाहिए। आपने देखा, चींटियाँ एक एक दाना करके मनो अनाज अपने बिलों में इकट्ठा कर लेती हैं। चिड़ियों से शिक्षा लेना चाहिए कि चिड़िया एक एक चुन चुन माटी महल बनाया, एक एक चुन चुन माटी महल बनाया। लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कितना पुरुषार्थ करती है चिड़िया अपने घोंसला बनाने के लिए। एक एक तिनका उड़ उड़ कर कहीं से चुन चुन कर लाती है, फिर अपना घर बनाती है, फिर और लेकिन कितनी समझदार होती है। एक बार बनाती है, उसके बाद अंडे देती है। फिर अंडे जब बड़े हो जाते हैं, पक्षी निकल आते हैं, चूजे निकल आते हैं, उसके बाद उड़ जाते हैं चूजे। फिर दोबारा दूसरी साल दूसरा घर बनाती है। उसी घर में नहीं रहती है। लेकिन हम हैं, हम पक्के मकान बनाते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े क्लब, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते जा रहे हैं और उन कोठियों से आखिरी दिन तक निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। आपने देखा, आप तो सिर्फ अपने बच्चे को खिलाते हैं, चिड़िया अपने मुंह से
दाने को बिल्कुल पीस कर अपने बच्चों को खिलाती है, लेकिन बच्चों को उड़ना सिखाती है। हमने उड़ने की जगह हमने कैद करना सिखाया है अपने बच्चों को, या शिक्षा में कैद करना सिखाया, या भौतिक साधनों में कैद करना सिखाया। आज जीवन में उनको सम्मान दिया जाता है जिनका जीवन दूसरे पर आश्रित है। एक दिन यदि आपके घर में औरतें काम करने वाली नौकरानी नहीं आती तो देखो कैसा मुंह चढ़ जाता है मालकिन का, कितनी आफत आ जाती है, कितनी टेंशन में आ जाती है वो। लेकिन अपना काम स्वयं किया होता तो शारीरिक परिश्रम होता। आज जो घुटनों की बीमारी है, जो कमर की बीमारी है, जो और तरह की बीमारी हैं, शुगर आदि की बीमारी, ये सब हमें नहीं होती। हम शारीरिक जितना श्रम करेंगे उतनी मांसपेशी हमारी तंदुरुस्त रहेंगी, उतने हमारे जीवन में विकार नहीं रहेंगे। क्योंकि पहले कितना श्रम था, हम एक एक व्यक्ति श्रम में लगा रहता था, शुभ में लगा रहता था, किसी की प्रेम की डोर में बंधा रहता था। ठंडी के दिनों में कितनी लोग बुनाई करते थे, किसके लिए बना रहे हो, तो लोग प्यार से कहते थे हम अपने भतीजे के लिए, भतीजी के लिए, जीजा जी के लिए। क्योंकि किसी से डिजाइन पूछते थे, किसी से कहते थे बता दो इतने कितने धागे डलेंगे, कितने फंदे डलेंगे, उसी में लगे रहते थे। तो लड़ने का दिमाग को टाइम नहीं मिलता था, खाली दिमाग शैतान का घर है। आज महिलाओं ने श्रम छोड़ दिया है, क्लबों में जाकर एक दूसरे की बात करेंगे, घर की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, तूने कहाँ से क्या खरीदा, ये सब बातें होंगी। और इसके कारण शरीर बिल्कुल रोगी होता जा रहा है, मानसिक रूप से भी हम विक्षिप्त होते जा रहे हैं, शारीरिक रूप से भी। क्योंकि मनुष्य के दिल में जब ज़्यादा कचरा डलेगा, कोई सकारात्मक, अच्छे बच्चों को भी आप कोई काम करते बोले ये मत छू, ये मत छू, गिलास उठाएगा तो गिलास मत उठा, कागज़ छुएगा तो कागज़ मत छुओ। अरे उसके अंदर ऊर्जा उठी है श्रम करने के लिए, उसकी श्रम को सकारात्मक शक्ति दो। उससे कहो बेटा ये कहो, एक मिट्टी दो, इसे कोई खिलौना बनाने के लिए कहो, एक कागज़ दो, उसे पेंटिंग बनाने के लिए दो। क्योंकि श्रम से मानव जीवन का उत्थान होता है। श्रम करने से आपने देखा सीता, द्रौपदी और अंजना आदि ने श्रम की हार नहीं मानी। मैना सुंदरी के पिता ने उसे कोढ़ी को ब्याह दिया, लेकिन उसने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान किए, तो आपको पता है कि उसका पति कामदेव हो जाता है। आज हम जीवन में जरा जरा सी बातों में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है, हमें ज़िंदगी में कदम बढ़ाकर चलना है। क्योंकि कहते हैं कि मायूस होकर ज़िंदगी में मत ढलते रहिए, ये ज़िंदगी का तो सूरज है, सुबह की तरह निकलते रहिए। एक पाँव पर ठहर जाओगे तो थक जाओगे, ज़िंदगी तो दोनों पैरों से चलते रहिए, दोनों पैरों से चलते रहिए और आगे बढ़ के अपने मोक्ष मंजिल तक बढ़ते रहिए। वास्तव में अच्छे सम्यक पुरुषार्थ करें। हम अपने जीवन में ये नहीं सोचें कि कौन कैसा है जो काम नहीं करता, हम सोचें हम हर काम अपने स्वयं करेंगे। हो सके तो किसी के घर पर भी काम करके आएंगे। पहले लोग आते थे तो कितनी खुशी होती थी, क्योंकि जो आते थे सब शारीरिक श्रम में विश्वास रखते थे। आपके घर में कोई आता था, जो काम हो रहा हो वो आने वाला वही काम बंटवा लेता था। आप पापड़ का काम हो, गेहूँ चुनने का काम हो, मंगोड़ी का काम हो, कोई भी काम हो, जो आता था वो आपके घर पर काम कराता था, आपका काम तुरंत पूरा हो जाता था। इसलिए आप लोग किसी को बुलाना भी पसंद करते थे। लोग गर्मी के दिनों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ एक दूसरे के यहाँ जाते थे, क्योंकि बहुत बहुत सारा काम मनोरंजन में वैसे ही हंसते खेलते पूरा हो जाता था। आज कोई आ जाए तो 1000-2000 रुपये का नाश्ता कराओ, फिर फालतू बातें करो, फिर वो दिमाग में तुम्हारे कचड़ा देकर जाएगा, क्योंकि हमने अपने श्रम को भूल गए हैं। हमें सम्यक पुरुषार्थ करना होगा। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिस्थ हूँ, मैं पास आपके जातिस्थ हूँ। जो आज भी पुरुषार्थ करते हैं उनके जीवन में थोड़ा सा इतना उल्लास होता है, वो जीवन में कुछ किसी को दे दिया करते हैं। जीवन में आपने देखा गरीबों के यहाँ फिर भी दस्तूर, फिर भी प्रेम के रिश्ते होते हैं, लेकिन अमीर तो बिल्कुल खोखले हो जाते हैं, सिर्फ दौलतें भरते हैं, दिल उनके खाली हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम दिल खोखले नहीं करें और दिल को इतना गहरा करें, दिल को इतना बढ़िया करें और सम्यक पुरुषार्थ करें। हमारा पुरुषार्थ
इतना पावन हो कि हम सिद्ध शिला में जाकर बैठ जाएं। और वो पुरुषार्थ इसीलिए होगा, हमारे यहाँ तो आचार्यों ने कहा है कि जिसका सम्यक पुरुषार्थ होता है वो अपने जीवन में एक दिन मोक्ष के अंतिम पुरुषार्थ को भी प्राप्त करता है। तो हमारे धर्म पुरुषार्थ के साथ साथ काम और अर्थ पुरुषार्थ भी, धर्म के साथ सीमा में जिएं तो एक दिन काम पुरुषार्थ भी हमें भगवत्ता को दिलाता है। तो आप मेहनत की सीढ़ियों से चढ़ें। और कहते हैं जिसके जीवन का सपना साकार होता है, जिसके जीवन का सपना साकार होता है, वास्तव में उसी का पुरुषार्थ धन्यवाद के काबिल होता है, उसी का पुरुषार्थ धन्यवाद के काबिल होता है। तुम अपने बच्चों को उस खरगोश, और आपने कछुए की बात सुनी होगी, कछुआ धीरे धीरे चला तो भी गंतव्य पर पहुंच गया, और खरगोश को अहंकार था कि मुझे तो मैं जल्दी चल लूँगा, तो वो हार गया। इसी प्रकार से जिन्हें सिर्फ शाब्दिक ज्ञानों पर, अपनी बुद्धि पर अभिमान है, तो उनकी आखिरी टाइम में बुद्धि काम नहीं करेगी, वो विक्षिप्त हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी बुद्धि को सकारात्मकता दी होगी, जिन्होंने सम्यक पुरुषार्थ में अपनी बुद्धि को लगाया होगा, जीवन में परोपकार किया होगा, किसी की हेल्प की होगी, तुम किसी को शाबाशी देते हैं, ये भी आपका समझना, उसके लिए धन्यवाद, आपका धन्यवाद भी उसके लिए मानसिक रूप से आपका सहायता है। और यदि आप अन्न नहीं छोड़ते हैं, किसी के घर जूठा नहीं छोड़ते, ये भी अन्न दान है। क्योंकि अकेले अंगूठा उठता है तो अहंकार का प्रतीक होता है, अकेली उंगली उठती है तो हिदायत की प्रतीक होती है, ऐब दिखाने के काम आती है। लेकिन अंगूठा और उंगली दोनों मिलते हैं तो शाबाशी के काम आते हैं। हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक पुरुषार्थ दोनों बढ़ेगा तो आपका जीवन काबिल बनेगा, बहुत धन्यवाद के काबिल बनेगा। आप सबका जीवन सही श्रम को प्राप्त करे। आज हमने अपने पूरे श्रम खो दिए हैं, इसीलिए जीवन में बहुत दुखी हो गए हैं। आज हम अपने सम्यक पुरुषार्थ को अपनाएंगे और अपने जीवन में फिर से हाथ की कारीगरी को, हाथ के बने व्यंजनों को प्रोत्साहन देंगे। यदि आप किसी के घर में जाएं और कोई ने एक चीज़ भी बनाई हो, आप उसकी तारीफ़ करके आना कि वाह आपने इतने प्यार से बनाई है। क्योंकि जो आपस में प्रेम से चीज़ बनाई जाएगी वो एक सौगात होगी, उसमें दिल भी मिला होगा तो उसका आनंद अलग होगा। तो आप लोग अपने जीवन में सम्यक पुरुषार्थ को अपनाएं। और सही सम्यक पुरुषार्थ तो यही है कि इंसान भगवान बन जाए। क्योंकि जानवर होता है, लेकिन इंसान इसलिए पवित्र होता है कि वो अपने पुरुषार्थ को सही दिशा देता है। तो जानवर को जिनवर बना देता है, नारकी को नारायण बना देता है, तिर्यंच को तीर्थंकर बना देता है। आपको पता अभिमान था तो मारीच कितना भटका, आदिनाथ का पोता, भरत चक्रवर्ती का बेटा होने के बाद, लेकिन सही पुरुषार्थ, सही मानसिक रूप से उपदेश को ग्रहण किया तो आने वाले समय में वही महावीर तीर्थंकर हो गए हमारे लिए। तो हम सब अपने पुरुषार्थ को, जो भी धर्म की देशना है, चाहे कैसा भी पुरुषार्थ हो, उसे समीचीन रास्ता देंगे। हम अपने जीवन को गड्ढों की तरफ नहीं ले जाएंगे। पाप और विकृतियाँ, व्यसन, कामनाएं जितनी हैं वो गड्ढे की तरह हैं, और सम्यक आचरण है, सम्यक पुरुषार्थ है, वो हमें सीढ़ियों की तरह है। एक दिन सीढ़ियाँ हमें मोक्ष तक ले जाएंगी। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आप सबका सम्यक पुरुषार्थ हो।